क्या हो गया अहमद भाई को हर काम पर्दे के पीछे करते हैं। हाँ, वो बुके पे हाथ रखो याकूब भाई। हाँ मैं कर रहा। अरे हाँ, समझ में आना कौन दे रहे करके। ज्यादा लोगों मत करो, एक बुका एक आदमी बस, नहीं तो वो एक केला और वो 4 हाथ हो जाते। ठीक है, ओके। चलाओगे बस। चल, ओके। सबसे पहले आए वे शाह साहब और वो शाह साहब आके मत बंद करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं शाह? मुझे नहीं छोड़। हाँ और आज मैं बुक कर रहा बस सलाम करते ला, छोड़ो आ जाओ, हो गया ना, जाओ। आज कमेटी के चेयरमैन बनेंगे। अल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको सेंट्रल आज कमेटी का चेयरमैन हमारे पूरे औरंगाबाद की तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं चालू है। आप बहुत जल्दी सेंट्रल आज कमेटी के चेयरमैन बनेंगे इंशाअल्लाह। क्या हो गया अहमद भाई को हर काम पर्दे के पीछे करते हैं। हाँ, वो बुके पे हाथ रखो याकूब भाई। हाँ मैं कर रहा। अरे हाँ, समझ में आना कौन दे रहे करके। ज्यादा लोगों मत करो, एक बुका एक आदमी बस, नहीं तो वो एक केला और वो 4 हाथ हो जाते। ठीक है, ओके। वो नियुक्ति की गई। सब में पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अपने मेहमानों की यानी हाजियों की खिदमत का कौमी सतह पर मुझे मौका मिला है। साथ ही साथ मेरे पार्टी के कायदीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और मुसलमानों के अहम फरीज़ा जो जहाँ अदा होता है उस हज के दौरान हाजियों की खिदमत के लिए मुझे सेंट्रल हज कमेटी का रुकन महाराष्ट्र हज कमेटी की तरफ से जो एक मेंबर जाता है जो पूरे हिंदुस्तान में 3 सब में बड़ी तादाद में हाजियों को भेजने वाले रियासतों में से एक नुमाइंदा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से एक नुमाइंदा जाता है। तो महाराष्ट्र हज कमेटी की तरफ से गए 29 तारीख को मंत्रालय में अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने इलेक्शन रखा। उसमें मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं मेरे अपने साथी महाराष्ट्र स्टेट कमेटी के हज कमेटी के रुकन का भी अरकान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और साथ ही साथ इस शहर के लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2018 में मैंने जब इस इमारग्रेशन पॉइंट से हाजियों की रवानगी के लिए खिदमत अंजाम दी तो शहर के नौजवान, शहर के उलमा कराम और शहर के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने वहाँ आकर हाजी मुसाफिरों की खिदमत की थी। और इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह के मेहमान यानी हाजियों की खिदमत का मुझे जो मौका मिला है उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाकर हाजियों की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। कल जो ओपनिंग होने वाली है उसकी कैसी तैयारी हो गई? देरीना मुतालबे के बाद इस शहर में हज हाउस की तामीर हुई थी। नौजवानान शहर ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष और आंदोलन किए। इसके मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह कल होने जा रहा है। मेरे साथ पूरे शहर के अंदर एक खुशी का माहौल है और मराठवाड़ा के अवाम के लिए, खासकर हुज्जाज अकराम के लिए जो आने वाले दिनों में हज का सफ़र करने वाले हैं, उनके ट्रेनिंग के
लिए, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए और रवानगी और आमद के लिए मराठवाड़े में कोई ऐसा मुकाम नहीं था, जहां मरकज़ नहीं था, जहां से हम रवानगी करते थे। हमें दारुल उलूम जामे मस्जिद से भरपूर ताउन मिलता था। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तक उन्होंने हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र को ताउन किया और हाजियों को रवानगी में अपनी जगह देकर उनकी खिदमत का मौका दिया। तो आने वाले दिनों में ये मसला नहीं रहेगा। खुद हाजियों के हक की जगह मराठवाड़े में, इस शहर के अंदर किले आर्क में शाही मस्जिद के करीब एक खूबसूरत हज हाउस लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च के महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है और यूपी सरकार ने बनाया है। और कल उसके वजीर अखिलती मोहतरम अब्दुल सत्तार साहब के हाथों और यहाँ के नुमाइंदे जो हैं उनके हाथों से इफ्तिताह होने वाला है। मुझे काफ़ी मसरत है। सर, हज हाउस में और कौन कौन से ऑफिस के ऑफिस रहेंगे? वहाँ महकमे के ऑफिस रहेंगे। लेकर 2-2 लाख रुपये एक एक झोपड़े वाले को दिए गए कि भाई अपना मकान बना कर रहो। वो जगह पूरी क्लियर करने के बाद ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दी गई और वो वंदे मातरम की जगह जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी गई, हायर एजुकेशन को। इस तरह से हज हाउस कायम हो गया। थोड़ा सा आखिरी में देर हुई, हमारी हुकूमत में भी, लेकिन अब ये भी हुकूमत में इन लोगों ने भी साथ दिया। और औरंगाबाद शहर में खासकर अब्दुल सत्तार साहब, पहले से ही इमाम शेख साहब, अंसारी साहब, फैयाज कुरैशी साहब, मरहूम इदरीस साहब, ये सब लोगों ने साथ दिया। हमारे मरहूम चंद्रभान पारखे जो दलित नेता थे उन्होंने भी साथ दिया। ये नगर सेवक जो थे अमित भुईगढ़, वो जगह दी जाए बोलकर उन्होंने भी साथ दिया। इवन अपने शिवसेना के प्रदीप जायसवाल साहब, वो भी जब फाउंडेशन स्टोन रखे पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में, तो प्रदीप जायसवाल साहब भी मौजूद थे। वो क्योंकि इंडिपेंडेंट चुन के आए थे और उन्होंने भी मदद की। मेरा सबके ताउन से एक अच्छा काम ये हुआ है। तो मैं आप लोगों को सबको मुबारकबाद देता हूँ, मराठवाड़ा के लोगों को। अब जो हज को जाएंगे या फिर और जो भी काम में वो इमारत आएंगी, एक अच्छे काम के लिए इमारत काम आए, इतनी दुआई करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपका नाम बता दीजिए। मैं असदुल्ला शकील, साबिक़ मेंबर रियासती हज कमेटी, कांग्रेस का सीनियर लीडर हूँ मैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख मकसूद अंसारी गब्बर एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट, और मेरे साथ में हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष हाफिज अली साहब और हमारे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष हसन शाह साहब। आज बहुत खुशी मुझे हो रही है कि कल 2 तारीख के दिन हज हाउस का उद्घाटन है हमारे कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार साहब के हाथ से। और हम सभी समाज के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे दलित समाज के, मुस्लिम समाज के सभी नेताओं का। उन्होंने हज हाउस के लिए बहुत सारे लोगों ने धरने, उपोषण, आंदोलन, लेटर, कोर्ट का पिटीशन, सभी लोगों ने इसके अंदर बहुत मेहनत की है और सबकी मेहनत आज रंग लाई है। कल 2 तारीख को इसका ओपनिंग है। तो मैं गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे जो है तो हसन शाह साहब, हाफिज अली साहब और हमारे तैयब जफर साहब और हमारे बागवान साहब, पूरी टीम गब्बर एक्शन कमेटी की, इन लोगों ने जो है तो उर्दू में हज हाउस पे नाम लगाना चाहिए बोल के ऐसा एक डेलीगेशन दिया था। तो वो भी हमारी डिमांड पूरी हुई। तो हम शासन प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने गब्बर एक्शन कमेटी के लेटर के ऊपर तात्काल में कल ओपनिंग से पहले उर्दू के अंदर बोर्ड लगा दिया। अभी हमारे को फ़ोन आया था, ऐसी हमें मालूमात हुई है क्योंकि हम कल ये चर्चा करने वाले थे। तो कुछ अधिकारियों को मालूम पड़ा तो उन्होंने तात्काल में उर्दू का बोर्ड लगाया। तो हम सभी अधिकारियों का, जिन लोगों ने भी हमारी गब्बर एक्शन कमेटी के लेटर पर डिमांड मंजूर की, सभी अधिकारियों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आने वाला जो है तो जो हज का जो अभी शुरू होगा, रमज़ान के बाद में जो हाजी लोग जाना चालू होंगे,
तो इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के बारगाह में ये दुआ करते हैं कि हाजी लोग ये हज हाउस से जाना चालू हो बोल के इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और वहाँ पर औकाफ ट्रिब्यूनल का भी ऑफिस चालू हो रहा है कल 2 तारीख के दिन, क्योंकि औकाफ ट्रिब्यूनल के मैटर के लिए कोर्ट के सामने लोगों को जाना पड़ता था और वहाँ पर पार्किंग की बराबर सुविधा नहीं थी और वो एक आउट ऑफ हो जाता था बोलने का मतलब, लोगों को दिक्कत होती, एड्रेस समझ में नहीं आता था बाहर से जो लोग आते अपने महाराष्ट्र से। और ये एड्रेस सीधा है एकदम, ये एड्रेस एकदम आसान है भाई, सूबेदारी गेट हाउस के बाजू बोलो या कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब के बंगले के बाजू बोलो, और महाराष्ट्र का फेमस इदारा हज बोले तो करके यहाँ पर औकाफ ट्रिब्यूनल का ऑफिस की भी कल ओपनिंग है। तो हमारे को बहुत खुशी है और हमारे को इसका न्योता है गब्बर एक्शन कमेटी को कल ओपनिंग के बारे में, हमारे को गब्बर एक्शन कमेटी को न्योता आया है। मैं हमारे अध्यक्ष के नाम से, उपाध्यक्ष हाफिज अली साहब के नाम से, और जो है तो हमारे हसन शाह साहब के नाम से, जिला अध्यक्ष के नाम से हमें न्योता आया है। हमारे 3 लोगों को जो है तो उन्होंने न्योता दिए, तो हम जो है तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस खुशी के मौके पर गब्बर एक्शन कमेटी के लोगों को याद किया, हमारे हाफिज अली साहब को, हसन शाह साहब जिला अध्यक्ष को और हमको। तो हम जो है तो कल सब लोग वहाँ पर हाजिर रहेंगे और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लीडर के ऊपर ही निर्णय लिया और आज कल से चालू हो रहा।